हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 21। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बर्फ के समान ठंडे पानी में अंतरा खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जिससे वो धीरे धीरे अपने होश भी खोने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी, जिसका आभास अब तक आरविश को नहीं था। वो तो बर्फ की तरह ठंडे पानी में बस खड़ा एकटक अंतरा के ऊपर की बॉडी को ही देख रहा था, जहां पर बस एक ब्लैक ब्रा के सिवा और कुछ भी नहीं था, जिसे उसकी गोरी मखमल जैसी बॉडी आरविश के सामने थी, जिसको देख आरविश की बॉडी में हलचल होना शुरू हो चुकी थी। उस बर्फ के समान ठंडे पानी में भी आरविश की बॉडी बिल्कुल गर्मी से बढ़ती जा रही थी। अंतरा के उभार जो उसकी ब्लैक ब्रा के अंदर थे और बहुत ज़्यादा आकर्षित नज़र भी आ रहे थे, जिसको एकटक आरविश देख रहा था। तभी आरविश का ध्यान अंतरा की बॉडी से होते हुए उसके चेहरे पर गया। वो बेलना डुलना बंद कर चुकी थी, अपनी आंखें बंद करके बेहोश भी हो गई थी। आरविश एक पल के लिए अंतरा को ऐसे बेहोश देखकर डर गया। वो जल्दी से शॉवर को बंद करके अंतरा को वैसे ही अपनी बाहों में पकड़ते हुए कैबिन से अटैच अपने बेडरूम में अंतरा को जल्दी से वहां लेकर गया और उसको बेड पर अंतरा को जल्दी से लेटा देता है और अपनी कबर्ड से एक वाइट टी शर्ट निकाल कर कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर देता है और अंतरा के बाकी कपड़ों को भी उतार कर उसको टी शर्ट पहनाने लगता है, जिससे आरविश का हाथ अंतरा की बॉडी पर टच होने लगे, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था, क्योंकि उसके अंदर की गर्मी अंतरा की करीबी से धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। उसकी बॉडी खुद के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, जैसे वह जल्दी से अंतरा के कपड़ों को चेंज कर उसको ब्लैंकेट से पूरी तरीके से कवर करके कमरे की लाइट्स को ऑन कर देता है। एक नज़र अंतरा के चेहरे को देखने लगा, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। आरविश जल्दी से अंतरा के माथे को अपने माथे से छूता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म था। आरविश की टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिससे वह जल्दी से रोहन से यानी अपने असिस्टेंट को कॉल करके डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है और खुद क्लोजेट रूम में अपने कपड़ों को चेंज करने चला जाता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर की पूरी टीम आरविश के कमरे में मौजूद थी, जिसमें से एक फीमेल डॉक्टर अंतरा को चेक कर रही थी। आरविश बस एक टक उस डॉक्टर को ही घूरे जा रहा था, जिससे उस डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आने लगा था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। उसने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रें उठाकर एक बार भी आरविश को देख सके, और वहाँ बाकी के सभी डॉक्टर अपनी नज़रें झुकाए बस चुपचाप खड़े थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग अपनी नज़रें उठाकर एक बार भी सामने देख सकें, क्योंकि आरविश पूरे एशिया का किंग था, जिससे गुस्से को पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती थी। जिससे डरते हुए तो वो लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और अंतरा का इलाज करते हुए उनकी तो हालत ही ख़राब थी। निखिल भी एक कोने चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। तभी डॉक्टर अंतरा को चेक करके आरविश को एक नज़र देकर अपना सिर झुकाकर थोड़ा डरते हुए बोलती है, मिस्टर ओबरॉय, मिस अंतरा की बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो बहुत देर तक ठंडे पानी में मतलब उसके नीचे खड़ी हों, और साथ ही वेरी कोल्ड एयर की वजह से उनके एंट्रेंस में भी यानी इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा उनके लंग्स हैं वो दिक्कत में आ गए हैं, और वहाँ तक उनकी ठंड लग चुकी है, जिस वजह से उनको सांस लेने में भी अब प्रॉब्लम आ रही है। असल में डॉक्टर अपनी बात कहने में भी इतना डर रही थी कि वो बातों को सही से कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वो कहती है, हमने उनकी बॉडी गर्म होने के लिए उनको इंजेक्शन लगा दिया है। पर के बाद आरविश एक नज़र डॉक्टर को अपनी लाल आंखों से देखता है। आंखों से देखते हुए उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, पर जैसे ही डॉक्टर ने पर कहा, वो अपनी बर्फ समान ठंडी आवाज़ में बोलता है, पर डॉक्टर आरविश की आवाज़ सुनकर डर से कांपने लगती है। वो अपनी थूक निकलते हुए आगे कहती है, पर अगर मिस अंतरा को अगले 3 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर एक पल में ही अपनी सारी बात कह देती है। उसके साथ ही वो डर से कांपने लगी, क्योंकि किसी आग की तरह जलती आंखें खुद पर महसूस हो रही थी।
जिसे उस डॉक्टर के साथ बाकी डॉक्टर के चेहरे में भी पसीना आने लगा था, साथ ही साथ उनकी बॉडी भी कँपाने लगी थी। जिसे वो डॉक्टर डरते हुए अपनी किस्मत पूरी हिम्मत जुटाकर आगे कहती है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी। उसके साथ साथ वह खड़े जितने भी डॉक्टर थे वह सब जैसे लग रहा था बस उनकी मौत होना तो अब तय है। डॉक्टर अपने कांपते होठों के साथ पर मिस्टर ओबरॉय, उनकी जान को बचाया जा सकता है। जिसे हार्विश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ अब हैरानी से देख रहा था, जिससे डॉक्टर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोलने लगी, मिस्टर ओबरॉय, उनके लिए सिर्फ एक तरीका है, मिस अंतरा की बॉडी को किसी भी तरह गर्म किया जाए। डॉक्टर अपनी पूरी बात कर अपनी नज़रें हल्के से उठाकर आरविश की तरफ देखने लगी, तो वैसे ही देखते आंखों से ही बोल रही हो कि तुम्हें किस लिए लाया गया है। जिस तरह से उस डॉक्टर ने अपनी पूरी हिम्मत को जुटाकर अपनी आंखें बंद करके एक ही बार में बोल दिया, मिस्टर ओबरॉय, आपको मिस्टर अनन्या की बॉडी को गर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उनके साथ, आई होप आप समझ रहे हैं। आरविश एक नज़र अंतरा को देखता है और जिद चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसके साथ उसका पूरा चेहरा अब पीला पड़ने लग रहा था। वो एक ही शब्द बोलता है, गेट आउट, जिसके साथ डॉक्टर की पूरी टीम वहां से एक ही पल में गायब हो जाती है, जैसे वो सब कोई हवा का झोंका हो। आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ डिनी FM जान के साथ।